देख लो पूरे अच्छे से दरवाजे बंद कर रखे थे, फिर भी अंदर रेत आ गया है दरवाजे में का। और बाहर चल कर दिखाती हूँ, कई देर से ज़बरदस्त आंधी आ रही थी और देखो कितना रेत मिट्टी पत्ते। बाइक और स्कूटिया का क्या हाल हो गया। देख सुमित। हे भगवान, कितनी सफाई करनी पड़ेगी। सुमित तो बाहर ही नहीं आ रहे, वापस अंदर चले गए मिट्टी न देख कर। चलो बाहर से भी दिखाऊँ आपने क्या हाल हो रहा है गली का। अब तो थोड़ी अब भी चल रही है हवा तो, पर इतनी तेज़ नहीं चल रही जब आंधी आ रही थी। पत्ते देखो कितने आ रहे हैं भगवान, कूड़ा भी थैली थैली उड़ उड़ कर। आंटी के घर के बाहर पत्ते देखो, ये देखो कितने पत्ते हो रहे हैं, जैसे तसड़ा भर को हो रखे हो, इतने पत्ते आ रहे हैं। अंधेरा हो रहा है, पूरी गली तो दिखती नहीं ना, तो सारे कहीं ऐसा बुरा हाल हो रहा है। हमारे घर के आगे का हाल देखो, ये बता आंधी चलने लग रही है, पर अभी इतनी तेज़ नहीं चल रही। मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ यहाँ से, अंधेरा हो गया है फिर और लेट होंगी, तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ भाई। फिर हम और सही सफाई तो कल होएगी। आज तो इतना रेत चढ़ गया, धुआ था हाथ नहीं, झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी 2-3 ही, क्योंकि रात में क्या पता फिर से आंधी आ जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं, कल दिन में ही सफाई करनी पड़ेगी पूरी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 11 तारीख और अभी है ना शाम का टाइम है, शाम के 7 बज गए हैं। और गुड़गांव में है ना कई देर से आंधी आई हुई थी और अभी है ना आंधी रुक गई थी, तो हमने बाहर आके देखा तो बाहर की हालत इतनी बुरी हो रखी, इतनी मिट्टी आई हुई है, पत्ते आए हुए हैं, तो पूरा घर रेत से भर गया है। तो बस अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि इसमें तो पैर टेकने का भी मन नहीं कर रहा था। तो जब तक सफाई नहीं होएगी ना, यहाँ से झाड़ू नहीं लग जाएगी, तब तक तो बाहर आने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए वहाँ पहले सारी जगह झाड़ू लगा देती हूँ, एक तसड़ा तो मिट्टी का भरेगा। और ये पत्ते हैं सारे पार्क में ही डालाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पत्ते हैं, बाहर भी बहुत सारे पड़े हैं। तो अभी फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। और हम तो ये सोच रहे थे, आज पुनीता आई है ना हांगकांग से, तो हम ये सोच रहे थे शाम के टाइम मिल के आएंगे, लेकिन शाम के टाइम आंधी आ गई और आंधी रुकने के बाद सोचा मिलने जाने की, और फिर ये देखा भाई इतनी मिट्टी आई हुई है, तो अभी सफाई में काफ़ी टाइम लगेगा, उसके बाद खाना बनाने लगूंगी, तो मेरा तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो आज तो मिल के ही नहीं आया जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कल जाएं अभी मिलने के लिए। बस अभी फटाफट बाहर की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी। मेरी गाड़ी कितनी साफ होगी। यहाँ की साफ सफाई करके मैं तो नहाने चली गई थी, सिर भी धोना पड़ा, मैंने वैसे परसों ही धोया था, पर इतनी मिट्टी उड़ रही थी ना झाड़ू लगाते टाइम, तो अभी धोना पड़ा। फिर मैंने सोचा धो लेती हूँ, क्योंकि कल मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो मैंने सोचा तेल भी आ गया होगा थोड़ा, तो धो ही लेती हूँ, मिट्टी भी इतनी घुस गई है। यहाँ की सफाई मोटी मोटी सी तो कर दी थी, क्योंकि धोया तो हाथ नहीं, झाड़ू लगाई थी। बिना धुले तो ऐसी ही होएगी, थोड़ा मोड़ा रेत तो रहेगा ही, तो कल अच्छे से धो देंगे सुबह और फिर अच्छे से सफाई होएगी। पर कल आंधी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ही गंदा हो जाएगा। अभी बाहर के दिखाती हूँ, बारिश भी आ गई हल्की हल्की। ये देखो इतनी आंधी छोड़कर फिर यह बारिश आई है। इतनी तो आई गई कि रेत दब गया, या पहले नहीं आ सकती, पहले आ जाती, कम से कम इतनी मिट्टी तो हमारे घर में ना घुसती। आई थोड़ी थोड़ी है बारिश, पर रेत तो दबाई दिया कि हमने तो यहाँ से इतने पत्ते उठाए हैं ना, 2 थैले पत्ते के भर गए, इतने पत्ते आए हुए थे। सब्जी बेचने वाला जा रहा है, आंटी के तो अभी बाहर पड़े ही है। तो अभी बारिश हो के ठंडा ठंडा मौसम हो गया और मैं ठंडे पानी में नहा के आई, सुर्द हो गया, इसलिए मेरे को थोड़ी सी और ज़्यादा ठंड लग रही है। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में लेट हो गई ये काम करते करते। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 12 तारीख, और सुबह उठते ही आज तो साफ सफाई में लग गई थी। से धो दिया है पूरा, खिड़की दरवाजे और ये कपड़े। कल आंधी आई ना, तो ये पीछे वाला दरवाजा बंद था, तो ये कपड़े उतारना भूल गई, दिखे ही नहीं, तो मेरे को याद ही नहीं रहे। कल ही धोए थे मैंने हाथ से सारे, और सारे कपड़ों में मिट्टी लग गई। अभी ये कपड़े भी धो के सुखाए हैं दोबारा से, यहाँ सारी जगह से धोया है, यहाँ से धुल गया है, वाइपर भी मार दिया है, और मैंने आगे से भी धो दिया है पूरा, मतलब नीचे फर्श रह रहा है वैसे धो दिया। गेट धोना था या बाहर के धोना था, दीवारें धोनी थी कि दरवाजे, तो सारी चीज़ें धो दी हैं। जो भी बाहर स्कूटी खड़ी है, स्कूटी बाइक साइकिल, तो वो भी सारी चीज़ धो दी, क्योंकि सब पे मिट्टी जमी हुई थी। पर नीचे से फर्श रह रहा, फर्श दीदी धोएगी, और सारा जो ऊपर का काम था ना वो कर दिया मैंने। इन कहाँ रखो, इन डिब्बा ने बैटरी क्या न स्कूटी पर रख दो। ये सारी चीज़ धो दी है मैंने, फर्श फर्श रह रहा है, सारे सौदा धो दिया। उस दीवार के साइड सारे लगवा दे, है ना, बीच में खड़ी है, हाँ बीच में खड़ी है। साफ सफाई के सारे काम निपट गए हैं, बाहर से भी अच्छे से साफ हो गया है। ये देखो सारी जगह से धो दिया है, और बस अभी सूखना बाकी है, पंखा चला रखा है। और अंदर की भी अच्छे से पूरी साफ सफाई हो गई है।
पूरा चकाचक कर दिया, अगर आंधी में इतना गंदा हो गया था कल। अभी लग गई हूँ मैं खाना बनाने, साफ सफाई के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी खाना बना लेती हूँ। नहाऊं नहीं गई अभी, क्योंकि नहाऊं तो मैं बाद में गई, पहले मेरे को मेहंदी भी लगानी है, पहले खाना खाएंगे उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। वैसे भी भूख लगी हुई है बहुत तेज, क्योंकि साफ सफाई करते करते ही काफी टाइम हो गया। तो अभी बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ। अभी सुबह लेके आई थी बाग के सब्जियां, ये देखो धो के भी रख दी मैंने सब्जियां, और अब की बार तो मैं तरबूज भी ले आई हूँ। मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था तरबूज। तो बस अभी सब्जी बन जाए फिर रोटी बनाने लगूंगी, और उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊंगी। और मेहंदी में मैंने ना देखो ये सुबह ही भिगोई, शाम को भिगोना भूल गई, याद ही नहीं रही। तो सुबह जब उठी ना 6:30 पौने 7 बजे के आसपास भिगोई थी। फिर मैंने सोचा सारे काम निपटा के तब मेहंदी लगा लूंगी, क्योंकि भाई 3-4 घंटे तो भिगे हुए भी होना चाहिए, नहीं तो मैं पूरी रात भिगोती हूँ जब शाम को भिगोती हूँ। लेकिन आज सुबह भिगोई तो मैं 3-4 घंटे हो जाएंगे जब तक मेरे सारे काम निपटेंगे। तो अभी सारे काम निपटा के खा पी के और तब मेहंदी लगाऊंगी, और उसके बाद कहीं नहाने का नंबर आएगा तो दोपहर हो जाएगी फिर को नहाने में। तो बस खाना खा के और लग गई हूँ मैं मेहंदी लगाने। बर्तन भी साफ नहीं किए, मतलब किचन की साफ सफाई भी नहीं की, ना स्लेब साफ करी ना बर्तन साफ करे। मैं पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर वही है सिर धोने में लेट हो जाऊंगी। 3-4 घंटे तो सिर पे भी रखनी पड़ेगी ना। और नाश्ता पानी करके मम्मी जा चुकी है कीर्तन में। सुदेश मौसी है ना, जिनके यहाँ भी शादी थी, तो उनके यहाँ कीर्तन है आज, हनुमान जयंती है ना, तो उसका कीर्तन करवा रही है मौसी जी। तो मम्मी उधर गई है कीर्तन में। तो अब मम्मी को तो कई घंटे लगेंगे आने में, तो इतना तो मैं मेहंदी धो भी लूंगी। और मैंने थोड़ी सी मेहंदी भिगोई थी, पूरे सिर में नहीं लगा रही मैं, बस थोड़ा सा जैसे रूट में टचअप सा कर लूंगी, तो इतनी ही मेहंदी लगा रही, पूरे बालों में नहीं लगा रही। तो अभी लग, और मेहंदी मैंने लगा ली है। अभी 3-4 घंटे रखूंगी, कपड़ा बांध लिया ताकि ये सूखे ना गई। और अभी है ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो हमने पुनीता से मंगाई है। पुनीता हांगकांग से लेके आई है, तो बहुत ही सुंदर है वो। हमारे लिए नहीं है, हमने मंगाई है नायरा के लिए, मेरे देवर की लड़की के लिए, और मेरी भांजी रावी के लिए, मेरी बहन की लड़की के लिए। तो उनके लिए हमने स्कर्ट मंगाई है। बहुत दिन पहले जब पिछली बार पुनीता आई थी ना, तो सिया के लिए लेके आई थी वो स्कर्ट। सिया के पास तो एक और थी, तो वो दोनों स्कर्ट मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाई थी। बहुत ही सुंदर और हैवी स्कर्ट है, जो बिल्कुल छोटी छोटी होती है, तो बहुत सुंदर लग रही थी वो। तो मेरी बहन ने ना व्लॉग में देख ली वो, और बोली कि वैसी स्कर्ट रावी के लिए मंगवा दे। तो हमने नायरा के लिए भी और रावी के लिए भी, दोनों के लिए वैसी स्कर्ट मंगाई। बहुत क्यूट सी, एकदम सुंदर सुंदर। लड़कियों के कपड़े वैसे भी कितने सुंदर होते हैं ना। तो पुनीता ले आई है स्कर्ट, तो दोनों की एक जैसी लेके आई है, रावी की भी और नायरा की भी। तो नायरा की स्कर्ट तो है ना मम्मी उधर ले गई अनिता आंटी को देने के लिए, जिनके यहाँ भी शादी थी ना लड़के की। तो उनकी जो बड़ी लड़की है वो कनाडा ही रहती है, और वो आज कनाडा जा रही है, तो उसके हाथ कनाडा आज ही भिजवा देंगे हम। तो कल आई और आज भिजवा देंगे, तो वो आज जा रही है। तो मम्मी उधर कीर्तन में गई है ना, तो अनिता आंटी भी उधर ही आएगी, तो मम्मी बोली उसको ही दे दूंगी सारा सामान। तो उधर ले गई उसकी स्कर्ट। तो है दोनों सेम स्कर्ट, तो मैं मेरी भांजी रावी की दिखा देती हूँ। सेम वैसी ही नायरा की है, दोनों की एक ही कलर है और साइज भी सेम ही है। तो दिखाती हूँ, बहुत सुंदर एकदम क्यूट स्कर्ट है। तो ये देखो व्हाइट कलर की लेके आई है पुनीता। सिया की तो है ना ग्रीन से कलर की थी, और एक मल्टी कलर की थी, 2 है सिया के पास, पर ये व्हाइट कलर की। और इसमें नीचे देखो ये कलर है, एक जामनी कलर है, पीच सा कलर है, तो इस और एक ग्रीन सा कलर है। ये रहा देखो, ये ब्लू सा कलर। तो 3 कलर है इसमें नीचे। वैसे पूरी व्हाइट है, इतनी छोटी सी सुंदर सी क्यूट सी, और भारी कितनी है ना ये। तो इस पे ये जो 3 कलर दे रखे हैं, इन कलर की कोई भी टी शर्ट या फिर टॉप चल जाएगा, कोई भी किसी भी कलर का। तो तीनों ही कलर सुंदर लगेंगे। वैसे भी ब्लैक कलर भी, व्हाइट के ऊपर तो सारे ही कलर खिलते हैं, तो कोई भी कलर का टॉप इससे बहुत सुंदर लगेगा। और छोटी छोटी लड़कियों को इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट स्कर्ट बहुत सुंदर लगती है। तो ऐसी 2 स्कर्ट मंगवा ली है। नायरा की पहुंचा दी है, मेरी बहन की लड़की की भी पहुंचाएंगे। देखेंगे कभी रोहतक का चक्कर लगेगा तब ले जाएंगे, इतना हमारे पास ही है। और देखो इसमें के नीचे कितना है ना, ये जो भूसा कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बहुत प्यारी लगी थी ये स्कर्ट भी। ये देखो घुमा के दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम प्यारी प्यारी। तो लड़कियों के तो कपड़े सारे ही बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। तो नायरा की स्कर्ट तो 1-2 दिन में पहुंच ही जाएगी, क्योंकि अनिता आंटी की लड़की आज ही जा रही है ना। तो वो वहीं रहती है उसी सिटी में, जिस सिटी में मेरा देवर रहता है। तो वहाँ से मेरा देवर ले आएगा उनके घर से जाके, और फिर देख के बहुत खुश हो जाएगी, नायरा पहन के दिखाएगी खूब। और देखते हैं आज शाम को पुनीता से मिल के आएंगे, क्योंकि अभी तो मम्मी कीर्तन में गई है, कल हम मिल नहीं पाए। तो हम सोच रहे हैं आज शाम को तो चले ही जाए मिलने, क्योंकि कल तो फिर पुनीता गाँव में चली जाएगी। वो करवा रही है ना कुआ पूजन, पुनीता का कुआ पूजन है। वैसे तो 1 साल का हो गया लड़का, लेकिन कुआ पूजन कर ही नहीं पाए थे जब आंटी की, संतोष आंटी की बहन एक्सपायर हो गई थी ना, तो कोई भी फंक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो अब भी कुआ पूजन करवा रहे हैं। और एक आंटी ने गांव में है ना नया घर बनवाया है, तो उसका मुहूर्त भी हो जाएगा साथ साथ में
कुआ पूजन भी हो जाएगा पुनीता का, तो 2 काम हो जाएंगे। तो उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं और कल ही चले जाएंगे गांव, क्योंकि कुआ पूजन की डेट भी पास ही आ गई है, 20 तारीख का है, इसलिए ज्योति भी 18 को आ रही है कुआ पूजन के लिए ही। तो अभी उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं सारे। देखते हैं हम भी जाएंगे राजस्थान, वो तो हम बता देंगे आपको जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्लानिंग तो कर रहे हैं पूरी। और नहा धो के आ गई हूँ मैं, सिर भी धो लिया है मैंने मेहंदी का, और मम्मी अभी तक आई नहीं है, बस आने ही वाली होगी। तो अभी बस मंदिर की सफाई और कर लेती हूँ मैं। वैसे तो सुबह पूरे घर की सफाई कर दी थी, लेकिन मंदिर रह गया था, मैंने सोचा नहा धो के और तब करूंगी मंदिर की सफाई। तो अभी मंदिर की सफाई कर देती हूँ, फिर मम्मी आ जाएगी, फिर मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, फिर पूजा पाठ करूंगी। चलो तो अभी इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जैसे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।